नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुगल काल। देखो, मुगल काल की शुरुआत कब हुई? 1526 से लेके 1858 तक, जिसमें 15 साल अफगानों ने शासन किया। 15 साल किसने शासन किया? अफगानों ने। और इस मुगल काल को तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में। तो पहला भाग था 1526 से लेके 1540 तक। इसमें आता है बाबर और हुमायूं का। बाबर और हुमायूं को वर्णन है। और इसके बाद में 15 साल अफगान राज्य है। कौन राज्य है? अफगान राज्य है। तो अफगानों में देखो कौन शामिल है? अफगानों में शेर शाह सूरी शामिल है। शेर शाह सूरी जो को कहीं गिरियो किसने? हुमायूं को हरा कर सत्ता हासिल की। मतलब 15 साल राज कौन करियो? शेर शाह सूरी। इसके बाद में देखो 15 साल कितना होगा? 1555। 1555 के बाद में 1556 से राज करेगा। 1556 से चलेगा 1707। अब इसमें आएगा, इसके बाद में क्या आएगा? हुमायूं आक्रमण करेगा शेरशाह सूरी पे। इसके कारण शेरशाह सूरी हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। और हुमायूं ने 1556 से सत्ता वापस हासिल कर ली। और इसमें हुमायूं हुमायूं के बाद में अकबर से लेकर औरंगजेब तक शासन है। औरंगजेब तक 17 साल शासन है। तक शासन। एक बाद में देखो 1707 ये 1858 तक जो को काल है इनके वहां का उत्तर मुगल का। उत्तर मुगल का। और इस काल में ही 1707 से 1858 में ही आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। आधुनिक भारत की शुरुआत। और इसमें जितने भी शासक है, जितने भी शासक वे वे यह सभी क्या थे? अयोग्य थे। मतलब कि मैं को की महत्व ही नहीं। मतलब कि महत्व हीन थे। लेकिन उन्होंने क्या की? लेकिन फिर भी मुगलों ने 1858 तक शासन किया। मतलब किए के कर मतलब उनकी दिक्कत कटी चाल गई। इसके बाद में ये तीन चीजों की मतलब 15 साल अफगानों ने शासन किया। मतलब तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग है 1556 से 1540। बाबर हुमायूं को वर्णन 15 साल अफगान शासन करियो। फिर बाद में करना अफगानों में शेरशाह सूरी का ही करियो। हुमायूं पे आक्रमण करियो, जिस कारण हुमायूं हार गो। वो कहीं करियो? शेरशाह सूरी
सीधे को ये बात हो गई है 1556 में दिया 1778 ये बात में कौन है हुमायूं अकबर और औरंगजेब है इन्होंने शासन किया। ये बाद में 1707 से 1858 तक जो काल है उत्तर मुगल काल का है और इसमें आधुनिक भारत की शुरुआत हुई और इसमें जितने भी शासक हुए वे कहीं की वे सभी का सभी कहीं अयोग्य मतलब देखो कि मैं तो नहीं लेकिन फिर भी 1858 तक आई गिरियो राज गिरियो मतलब ये की दिक्कत आ गई। अब आगे बढ़े आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखो प्रमुख शासक तो कौन पहला नंबर है बाबर शाह। तो बाबर का जन्म ये 1483 ईस्वी में कहीं हो जन्म 1483 में जन्म हो और इसको पूरा नाम कहीं हो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद और इसको पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अभी को जन्म यो कटियो फरगना में हो। इसके बाद तो ये बाबर था क्या था मुगल साम्राज्य का संस्थापक मतलब कि बाबर ने क्या की मुगल सत्ता की काई करी नींव रखी कब रखी मतलब 1526 ईस्वी में जब इसने इब्राहिम लोदी हरा दे नहीं उस टाइम इसने सत्ता हासिल की। इसके बाद में इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो काम पहले कई चीज है बादशाह को धारण करना। सेकंड है तैमूर लंग और चंगेज खां का वंशज होना। तीसरी चीज वंशज को एक बार में इसके बाद में इसने तुजुक ए बाबरी नामक अपनी आत्म कथा दी। चौथा है मकबरा कहाँ स्थित है काबुल। तो इसमें पहली चीज है बादशाह को धारण करना मतलब कि उसके जो पूर्वज थे ना वो पहले अपने सामने क्या लगाते अपने नाम के सामने मिर्चा लगाते थे जो बाबर को अच्छा नहीं लगा। इसके कारण 1507 ईस्वी में बाबर कहीं गिरी हो बाबर की उपाधि ने त्याग दी मतलब छोटी कौन लगी मतलब त्याग दी इस कारण कहीं गिरी हो और बादशाह की उपाधि धारण कर जो बादशाह की उपाधि धारण करा है वो बादशाह के नाम से कहना भी। इसी कारण से मुगल अपने आप को क्या कहते थे बादशाह कहते थे और जो दिल्ली सल्तनत के जो मतलब शासक हुए वो अपने आप को क्या कहते थे सुल्तान। इसी प्रकार सेकंड चीज है तैमूर लंग और चंगेज खां का वंश मतलब कि जो बाबर था वो अपने पितृ पक्ष की ओर से तैमूर लंग का 500 वंश था और मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14 वंश था। और इसके बाद में ये काबुल का शासक बन गया और
इसके बाद में इसने अपने आत्मकथा लिखी तुजुके बाबरी। और भारतीय इतिहास काल में 3 ही ऐसे शासक हुए जगह पे खुद की आत्मकथा लिखी। जगह पहले हो दिल्ली सल्तनत को फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने आत्मकथा किसमें लिखी? फुतवात है फिरोज। सेकंड अकबर हो, अकबर ने किम लिखी? अकबर लिखी तुजुके बाबरी, जो की को वर्णन है आगे जा फारसी भाषा में वो इसमें बाबर नामा, इसका वर्णन बाबर नामा मिलता है। थर्ड हो जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था और इसने अपने आत्मकथा किसमें लिखी? तुजुक ए जहांगीरी। हेलो, हाँ उसने क्या लिखी? जहांगीर ने लिखी तुजुक है जहांगीरी में। इसने फुतवात है फिरोज शाह बाबर ने तुजुक है बाबर। इसके बाद में क्या था? ये सभी होगी कंप्लीट। इसके बाद में आवे बाबर का भारत अभियान। और ये जिसमें 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला था उसको ट्रिक से समझते हैं। पहले कहीं बाबर ने लगी प्यास, प्यास लगी तो कहीं गिरियो पानी पिया, पर भी बाद में लगी भूख, भूख लागते कहीं गिरियो, भूख लगी तो कहीं करा खाना खा, खाना खाया, फिर कहीं गिरियो संदेरी ओढ़ कर घाघरा पहन लिया, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। जका में इब्राहिम लोधी कहीं करो हार गो। क्यों? क्योंकि बाबर ने क्या किया था इस युद्ध में? तोपखाने का प्रयोग किया था। जकी वजह से इब्राहिम लोधी हार गए। सेकंड युद्ध है खाना खाया मतलब कि खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध इसके 1 साल बाद मतलब कि 1527 ईस्वी में, जिसमें ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। जिसमें राणा सांगा था मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक, जिसका पूरा नाम क्या था? राणा संग्राम सिंह। सिक्का में राणा संग्राम सिंह कहीं गिरो हार गए। और तीसरा युद्ध है चंदेरी वड्डी मतलब की चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी युद्ध हुआ मेदिनी राय के बीच, मेदिनी राय बाबर और मेदिनी राय के बीच। वो मेदिनी राय हो एक
राजपूत सरदार, राजपूत सरदार और उसमें क्या है, मेदिन राय बाबर से हार गया। और चौथा युद्ध हुआ था अपना गागरा का युद्ध, गागरा का युद्ध। और युद्ध यो 1526 और यो 28 में और लास्ट यो 29 में। कौन कौन के बीच में? और यो इसमें बाबर का सामने या बिहार और बंगाल के अफगानों के बीच, बिहार और बंगाल के अफगानों के बीच। तो ये बाबर यही खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हुमायूं। तब तक के लिए धन्यवाद।